हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। हमारे इस शरीर को कुदरत ने कुछ ऐसा बनाया है कि अगर इसमें थोड़ा भी इम्बैलेंस हो जाता है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर हो जाती है। तो आज मैं इसी चीज़ के बारे में आपसे डिस्कशन करने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ कि कुछ ऐसी बीमारी भी है जो कि सिर्फ स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से ही हो जाती है। ऐसे सफ़ेद धब्बे के बारे में बात करने वाली हूँ जो अक्सर मुंह में देखा जाता है और लोग इसको लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और ज़्यादा सोचने लगते हैं कि ये कैसे ठीक होगा, कहीं ये कैंसर तो नहीं हो गया है। इस चीज़ को हम लोग साइंटिफिक रीजन में लाइकेन प्लैनस बोलते हैं। तो मैं आज इस लाइकेन प्लैनस के बारे में ओवरऑल आपको सब कुछ बताने वाली हूँ कि ये होता कैसे है, इसके होने के क्या कारण हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसको कैसे हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, इसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये लाइकेन प्लैनस जो है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी को जब भी कोई भी बीमारी होती है तो इससे फाइट करने के लिए हमारी इम्यूनिटी ही काफ़ी होती है। हमारी इम्यूनिटी इससे फाइट करती है उस डिजीज के प्रति और वो बीमारी हमारी कुछ हद तक ठीक हो जाती है। लेकिन ये एक ऐसी डिजीज है जिसको कि हमारी इम्यूनिटी ही उसके खिलाफ हो जाती है। मतलब ये बीमारी जो है एक ऐसी बीमारी है जिससे कि हम अपने इम्यूनिटी के लेवल पे इसको ठीक नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। साइंटिफिक भाषा में इसे ही लाइकेन प्लैनस बोलते हैं। ये लाइकेन प्लैनस जो है ये आदमियों की तुलना में औरतों में ज़्यादा होती है, क्योंकि औरतों के अंदर स्ट्रेस लेने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। कुछ वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, उस चीज़ का टेंशन होता है, फैमिली स्ट्रेस हो सकता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है कि हर एक चीज़ की जिम्मेदारी जो है वो औरतों के ऊपर ज़्यादा होती है, इसलिए उनमें स्ट्रेस लेवल या एंजाइटी लेवल जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये यंग लोगों में ज़्यादा होता है। ऐसे तो ये किसी भी एज ग्रुप का मोहताज नहीं है, लेकिन ये यंग लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। ये लाइकेन प्लैनस के होने के जो कारण होते हैं, इसका अभी तक की स्टडी में कोई ऐसा एग्जैक्ट रीजन जो है वो नहीं होता है। ये बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों को कोई भी हैबिट्स नहीं है, वो ना तो पान गुटखा बीड़ी सिगरेट तंबाकू खैनी या फिर अल्कोहल का कंजप्शन नहीं करते हैं, फिर भी उन लोगों को ओरल लाइकेन प्लैनस जो है वो हो जाता है। इसके साइड जो है मतलब ये कहाँ कहाँ जो है वो कॉमनली देखने को मिलता है। तो ओरल लाइकेन प्लैनस जो है वो कॉमनली हमारे मसूड़ों के ऊपर ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसको कि आप लोग गम भी बोलते हैं या उसे जिंजाइवा भी बोला जाता है। वहाँ पे ये लाइकेन प्लैनस जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। और सेकेंड मोस्ट कॉमन जगह जो है वो उसका चिक होता है, मतलब गाल का जो एरिया होता है अंदर की तरफ के, वहाँ के म्यूकोजा में ये भी देखने को मिलता है मोस्ट कॉमनली। इसके अलावा रेयर ये कभी कभी टंग पे भी देखने को मिलते हैं। अब इसकी सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि ओरल लाइकेन प्लैनस अगर किसी को हो जाता है तो कौन कौन से सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम्स तो यही होता है कि जहाँ पे भी ये होते हैं वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन फील कराते हैं। अगर ये आप अगर इसके साथ अगर कुछ भी गर्म चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, जैसे अगर गर्म चाय ले लिए या फिर गर्म कॉफ़ी ले लिए या फिर कोई भी हॉट या स्पाइसी फूड कुछ ले लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन फील होता है इसमें। और खाने में ज़्यादा तकलीफ होती है, थोड़ा सा देखने में भी अच्छा नहीं फील होता है। इसीलिए इस चीज़ को लेकर के और ज़्यादा टेंशन होने लगती है और जैसे जैसे टेंशन होती है ये ओरल लाइकेन प्लैनस और ज़्यादा फैलने लगता है। तो ये पहले सिम्टम्स तो ये हैं, इसमें ऐसा कोई पेन फील नहीं होता है। इसमें वहाँ पे ना तो कोई स्वेलन दिखाई देता है, बस ये वहाँ पे एक स्पॉट की तरह होता है जो अगर आप स्ट्रेस वगैरह ज़्यादा लेते हैं या फिर इसको ऐसा कुछ लेते हैं जिससे कि इरिटेशन अगर होता हो आपके जिंजाइवा पे या फिर चिक पे, तो ये थोड़ा फैल जाता है। और अगर आप ये सारे चीज़ों को कम कर देते हो तो ये कम हो जाता है। अब हम लोग इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो जब इसकी एग्जैक्ट रीज़न ही नहीं पता है तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा टफ है, ये आप सब जानते हैं। लेकिन इसको ठीक किया जा सकता है। सबसे पहला चीज़ तो होता है आप कितने अच्छे से अपनी केयर करते हैं, आप अपनी इम्पोर्टेंस सबसे पहले रखते हैं या सबके बाद आप अपने आप को रखते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अगर आप हो तभी ये दुनिया है, अगर आप नहीं हैं तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। इस एक अच्छे से पॉजिटिव थॉट को अपने माइंड के अंदर हमेशा बनाए रखिए।
इसलिए क्योंकि आप जब स्ट्रेस लेते हो तो स्ट्रेस लेने से आपका वर्कलोड कम नहीं होता है। तो इसीलिए बहुत ही काम रहिए, कूल रहिए, अपने आप को हर उस चीज़ों में इन्वॉल्व रखिए जिसको करने से आपको अच्छा फील होता है, आपकी एंजाइटी, आपका स्ट्रेस कम होता है। बहुत लोगों को डांसिंग करने से अच्छा फील होता है, कुछ लोगों को म्यूजिक सुनने से अच्छा लगता है, कुछ लोग योगा करना पसंद करते हैं। तो आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जिससे कि आपके अंदर जो भी स्ट्रेस हार्मोन डेवलप हो रहे हैं वो कम डेवलप होने लगे। अननेसेसरी आपको बहुत ज़्यादा ये टेंशन नहीं लेना है कि हमको ये हो चुका है, वो कैसे ठीक होगा, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज को ठीक होने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, बहुत ही ज़्यादा उसमें टाइम लगता है। वो इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। और अगर आप इस चीज़ को लेकर के जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट आपको क्लियरली बताते हैं कि आपको ओरल लाइकन प्लैनस हो चुका है। और अगर ओरल लाइकन प्लैनस है तो वो आपके लिए सलाह यही देते हैं कि आपको हॉट और स्पाइसी चीज़ों को बिल्कुल बंद कर देना है, उन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। और अगर आप हैबिट्स में होते हो तो आपको हैबिट्स को तुरंत ही स्टॉप करने के लिए बोल दिया जाता है। और इसके अलावा वो आपको ऐसे दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं जिसमें कि एंटीऑक्सीडेंट्स हो। एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ लाइकोपिन भी होना उसमें ज़रूरी होता है। लाइकोपिन जो है उसकी जो क्वांटिटी होती है वो 5 माइक्रोग्राम से लेकर के 8 माइक्रोग्राम से या फिर 10 माइक्रोग्राम तक हो सकता है। ये जो दवाइयाँ हैं बहुत लंबे समय तक चलती हैं, बहुत पेशेंस के साथ आपको ये सब मेडिसिन जो है उसको लेना पड़ता है आपको। और साथ साथ में आपको मेडिटेशन और योगा भी करना होता है। आप अपने घर पे भी रह के इसका इलाज खुद से भी कर सकते हैं। साथ साथ आप एंटीऑक्सीडेंट्स भी यूज़ करना है आपको। वो ऐसे करना है कि आप जब भी आप घर पे खाना खाइए, आप सैलेड के रूप में टमाटर बहुत ज़्यादा यूज़ कीजिए, या स्ट्रॉबेरी या फिर कोई भी ऐसे लाल फल है जिसमें कि लाइकोपिन ज़्यादा होता है, आप यूज़ कर सकते हैं। आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यूज़ करना है जिसमें कि विटामिन B2 बहुत ज़्यादा होता है। आयरन भी आपको ज़्यादा यूज़ करना है तो आप पालक यूज़ कर सकते हैं। सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। और इसके अलावा आप करक्यूमिन यूज़ कर सकते हैं। करक्यूमिन का मतलब होता है कच्ची हल्दी। जो कच्ची हल्दी होती है जो शादी वादी में लगाया जाता है ना, वही वाली हल्दी की बात कर रही हूँ। उस हल्दी को थोड़ा सा उसका पेस्ट बनाइए पानी के साथ और उसको जहाँ पे भी है आपका वहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के 5 मिनट के बाद आप पानी लीजिए और मुंह में लेकर के उसको इस टाइप से कीजिए, उसको कुछ देर तक मुंह में घुमाइए और उसको सॉलो कर लीजिए। इसको स्विच एंड सॉलो विधि बोलते हैं। मतलब वहाँ पे आपने उसको अप्लाई भी कर दिया, उसके बाद आप उसको अंदर निगल भी लेते हैं, तो वो आपको एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट जो है वो आपको मिल जाता है। इसके अलावा आप एक ऑर्गेनिक एलोवेरा भी यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक एलोवेरा का मतलब आप एलोवेरा के प्लांट को अपने घर पे लगाइए और वो 1-2 महीने में वो अच्छा खासा बड़ा हो जाता है, जिसको आप यूज कर सकते हैं। उसको आराम से उसके जेल को निकालिए, उसके लीफ को काट के, और उसको वहाँ पे कुछ देर तक अप्लाई कर सकते हैं। वो भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। और इसके अलावा आप वहाँ पे हनी भी लगा सकते हैं। हनी जो है उसमें तो बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, आप सब जानते हैं। वो बर्निंग सेंसेशन को भी कम कर देती हैं, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम ही होने लगती है। इसके अलावा आप अपने डाइट को भी हेल्दी रख सकते हैं। डाइट में आप कैप्सिकम खा सकते हैं। कैप्सिकम को एज अ सैलेड यूज कीजिए सकते हैं। कैप्सिकम को बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, वरना उसके जितने भी अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप ओरल लाइकन प्लैनेक्स से फाइट कर सकते हैं। आपको फाइटिंग खुद से नहीं करनी है। अगर आप खुद से ऐसे अपने आप से जूझने लगेंगे तो आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी की लेवल बढ़ जाती है। तो बिल्कुल अपने आप को प्रायोरिटी पे रखिए। अपने डिजीज को लेकर के बहुत ज़्यादा पैनिक मत होइए और समय समय पर डेंटिस्ट कंसल्ट जरूर कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी निगेटिविटी आती है अपनी बीमारी को लेकर के तो आपको ज़रूरत होती है एक डॉक्टर की। डॉक्टर आपको मोटिवेट भी कर सकते हैं और आपको ट्रीट भी कर सकते हैं। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिएगा, ताकि सारे लोगों के अंदर इस चीज़ को लेकर के अवेयरनेस आए कि बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना होता है किसी भी डिजीज़ को लेकर के। अगर वो डिजीज़ है तो वो ठीक होगा, बस उसके रीज़न जो है, उसके कारण जो है, उसको आपको ख़त्म करना होता है। ऐसे ही नए नए वीडियोस के साथ आपसे मिलती रहूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।